नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ करुणा और हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक रिटन बाय रोंडा बर्न। और अब हम हैं चैप्टर नंबर 27 पे, जादुई दर्पण। हम बाहरी संसार को चेंज करने में लगे हुए हैं बिना अपने अंदर को चेंज किए हुए। इस बुक में बोल रहे कि हम बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं वैसा बनाने की कोशिश करने में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और एक के बाद एक परिस्थितियाँ आती रहती हैं ज़िंदगी में। तो हम इस चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन तब जब हम अपने अंदर की चीज़ों को बदल पाएंगे, हम तभी बाहर की चीज़ों को बदल पाएंगे। इस चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है, अगर हम अपने अंदर कृतज्ञता का भाव भर लेते हैं या अपने अंदर प्रकाश भर लेते हैं कृतज्ञता का, तो बाहरी चीज़ें अपने आप हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम सोचें बाहर की चीज़ें चेंज हो जाए और अंदर से हम चेंज नहीं हुए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जादुई दर्पण इसी का नाम है, जादुई दर्पण, यानी कि हमारे अंदर की चीज़ें ही बाहर रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम अंदर दयालु तो हमें दयालुता का भाव भी फील करने को मिलेगा। अगर हम अंदर से मनी से अबंडेंस में जी रहे हैं तो बाहर भी हमें अबंडेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर तो हम जी रहे हैं स्केर्सिटी में कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो हमें बाहरी दुनिया में पैसे नहीं मिलेंगे। पहले हमें अपने अंदर भरपूर होना पड़ेगा पैसों से, अपने अंदर वो विजुलाइज करना पड़ेगा, वो कृतज्ञता का भाव लाना पड़ेगा, धन्यवाद भाव से भरना पड़ेगा कि हमें बहुत दिया भगवान, आपने बहुत दिया है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तभी भगवान हमें और देगा। लेकिन हम सोचेंगे कि हम अंदर के भाव को चेंज ना करें और बाहर का सब कुछ चेंज हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। बाहर की दुनिया को चेंज करने के लिए हमें अंदर की दुनिया को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है जादुई दर्पण। जैसे हम हैं ऐसा ही हमें रिफ्लेक्ट होगा, जैसे हम खुद हैं। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। यूनिवर्स अपने आप आपकी बॉडी के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करेगा। अगर आप पूरी तरह से फुलफिल हो गए जादू के प्रति, कृतज्ञता के प्रति, काइंडनेस के प्रति, तो अपने आप आपके चारों तरफ जो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी वो भी इसी तरह से अट्रैक्ट होंगी। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने अंदर की दुनिया को चेंज करना है। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया। माइकल जैक्सन ने गाना गाया है मैन इन द मिरर। जो आप लोगों को शीशे में देख रहे हैं, जो आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कैसा फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू भगवान जी, जो भी तूने दिया है ना बहुत अच्छा दिया है, मैं उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स, तूने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। जितना आप इस भाव में रहेंगे उतना ही आपको और मिलेगा। जैसे आप दर्पण में रिफ्लेक्ट होंगे ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। बदलना किसे है? अपने आप को। तब आपके बाहर की दुनिया चेंज होगी। यही तो जादू है, यही तो मैजिक है। पूरी बुक में यही तो बताया गया है। यदि आप अपने इस बिंदु तक 26 जादू अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। तो ये बुक ये बोल रही है, अगर आपने अब तक के पुराने चैप्टर जितने भी थे सबकी प्रैक्टिस कर ली है तो आपकी दुनिया अब चेंज हो चुकी है। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियाँ बेहतर हो चुकी होंगी। आपके आसपास संसार में जादू परिवर्तन नज़र आए होंगे। अच्छा, अब जब ये बुक हम एंड कर लेंगे, जब हमारे 27वां चैप्टर 28वें चैप्टर में एंड हो जाएगा, फिर हम एक दो शेयरिंग भी लेंगे। फिर जिन जिन की ज़िंदगी में परिवर्तन आए वो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी वीडियो बना के भेजिए। मैं अपने चैनल पे ज़रूर उसको अपलोड करूँगी, जिसको मैजिक बुक करने से हमारी ज़िंदगी में चेंज आएगा। लेकिन जिसने शिद्दत से बुक किया, ये नहीं कि चैप्टर पढ़ा सुना छोड़ दिया, जिसने प्रैक्टिस किया उसकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया वो मुझे बताएंगे और फिर हम उनके अपने शेयर करेंगे चैनल पे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों, यहाँ तक कि हर चीज़ मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर अपनी कृतज्ञता का हकदार है वह स्वयं है। आप स्वयं हैं। थैंक यू बोलो अपने आप को कि हम इस मैजिक बुक के सेशन को देख रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसे ही कोई हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं आता, हर कोई नहीं सुनता। हर कोई तो अरे क्या बोरिंग सी चीज़ है, कौन इतना बड़ा लेक्चर सुने। लेकिन वो जिसकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, जो सचमुच अपनी दुनिया में चेंज करना चाहता है, वो इस सेशन को सुनेगा और अपनी दुनिया में फ़र्क लाएगा।
सचमुच में थैंक यू अपने आप को ही बोलेगा कि वाह वेरी गुड। आप जितने लोग भी इस चैनल को सुन रहे हैं, जितने लोग इसको इस वक्त या बाद में जब भी सुनेंगे, वो बहुत 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 कृतज्ञता के हकदार हैं। वेरी गुड। जो आप ये चैनल देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का जिम्मा आपने उठाया है। थैंक्स टू योर सेल्फ। अपने आप को शाबाशी दो, अपनी पीठ थपाओ, वाह वाह थैंक यू। तो इस मैजिक बुक को कर रहे हो, अपनी दुनिया में परिवर्तन ला रहे हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर चेंजिंग योर लाइफ, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। अपने आप को बोलो थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप अपने कृतज्ञता के हकदार हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। सब कुछ भूल जाते हैं कि अरे मेरे में ये कमी है, वो कमी है। नहीं, आप अपनी सुन रहे हैं ना, आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं ना, तो आप अपनी कृतज्ञता के हकदार हैं, आप थैंक यू के हकदार हैं। और उसके साथ ही अपने जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोष और निराशाजनक परिस्थितियों को जादू से गायब कर दिया है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावना अपने जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे अन्य व्यक्ति, अन्य चीज़ों के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहाँ भी जाएं, चाहे जो भी करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल में साथ होते हैं। वे भावनाएं आपके द्वारा छुई गई हर चीज़ को दूषित करती है। वे चुंबक की तरह होती है, आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। अपने प्रति कभी भी कोई गिल्ट महसूस नहीं करना। मान लो आज आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई बात नहीं, बोल के कर लो, 10 मिनट कर लो। अगर आपने आधा घंटा नहीं करा, 5 मिनट कर लो, पर करो। और अपने आपको गिल्ट मत लाओ कि ऐसा काम हो गया गलत, कोई बात नहीं। छड्ड पर है वो, गया छड्ड पर है या मिट्टी डाल, हो गया ना। अपने आप को नेगेटिविटी से भरना ही नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि अपने आप के बारे में जितना गलत बोलोगे उतना ही अपने बारे में और आकर्षित करोगे। जब आप अपने वर्तमान जीवन के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपके बारे में और अधिक बेहतर महसूस कराएंगे। अभी आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाए, बहुत कृतज्ञ। आज मेरे पास बोलने की शक्ति है कि मैं बोल पा रही हूँ। आज मेरे पास हर चीज़ है, जैसे मेरे पास आज मेरे पूरी बॉडी के अंग अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा डाइजेशन सिस्टम एकदम स्वस्थ है। थैंक यू सो मच। मेरे 5 सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं पल पल भगवान जी, मुझे सांस लेने के लिए हवा मेरे पास इस वक्त प्रचुर मात्रा में है। थैंक यू। मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ। थैंक यू। आज मेरे पास जॉब है, बहुत सारा थैंक यू। आपके पास इस वक्त वर्तमान में जो भी है, आप उसके प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करें। आज मेरे पास खाने के लिए भरपेट भोजन है, धन्यवाद। रहने के लिए घर है, धन्यवाद। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए होगी उसको अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वह भी ले जाए। कोई कहे ना तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं, अठन्नी भी नहीं है। जो ऐसे बोलते हैं उसको फिर और भगवान का ठीक है ना, तेरे को ऐसे ही बोलना है ना, तेरे को दिए ना मैंने पैसे, तभी तो बोल रहा नहीं है यार, चवन्नी भी नहीं है। और अगर ले जैसे मैं ये भी ले लेता हूँ, तेरे को तो शिकायत करने की आदत है ना, तो ये भी ले ले, मैं तेरे से ये भी। जो लोग 24 घंटे शिकायत करते रहते हैं दूसरों की, अपने बारे में भी, स्वयं के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, उसको भगवान जी वो ही देते हैं, क्योंकि उसको भगवान को लगता है उसको वही पसंद है, क्योंकि फीलिंग पे काम करते हैं भगवान जी। आपको पता है भगवान ये कि तुम्हारे अंदर की जैसी भावना हो कि भगवान वही अट्रैक्ट करे। तुम ये बोल रहे हो कि मैं तो स्केर्स, मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मेरे तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, या मेरे को तो ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो भगवान जी आपको कहेंगे तथास्तु। उनके पास सिर्फ एक ही वर्ड है, तथास्तु। जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, यही प्रकृति का नियम है। जादू दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण का करीब लाएं। अब आप क्या करेंगे, एक मिरर के सामने बैठेंगे, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को सीधे देखें। आप सीधे बैठ जाओ और मेरे सामने ये मिरर है, ये मिरर है मेरे सामने, और इसमें ऐसे मेरे सामने मिरर रखा हुआ है। आप भी मिरर के सामने बैठ जाइए
और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की आंखों में सीधे देखो, उसको सीधे देखो और पूरे दिल से शब्द कहो। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दर्पण में जो तुम्हें सामने इंसान दिख रहा है उसको देखो और उसको बोलो थैंक यू। आपने इनमें से अब तक जितनी भावनाएं भरी हैं उससे ज़्यादा भर लें। थैंक यू बहुत ज़्यादा फील करें, बहुत ज़्यादा फील करें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज़, हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया, कम से कम उतनी भावना के बाद धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादू दर्पण का अभ्यास करें। जब भी दर्पण में अपनी आँखों अपनी ओर देखें, आप मिरर के सामने जितनी बार भी दिन में जाएंगे अपने आप को बोलेंगे थैंक यू। यदि आप किसी खास समय जादू शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप अपने मन में बोल सकते हैं। अगर आपके सामने दर्पण नहीं है तो दर्पण के सामने जा रहे हैं और कई लोग बैठे हैं तो अपने मन में भी बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो जादू दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीज़ें बता दें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अपने आप को देखें और बोले कि अपने लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपने आप को देखें, इस सुंदर व्यक्ति के बारे में जो आपको दर्पण में दिख रहा है उसके बारे में 3 कृतज्ञ बात सोचें। चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। सब आ जाइए मिरर के सामने। मेरे सामने मेरा मिरर है और आँखों में देखो और सोचो तुम अपने लिए क्यों थैंक यू महसूस करते हो। फीलिंग लाओ अंदर, बहुत सारा प्यार जिसके साथ तुम इतने सालों से हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आज तेरे पास एक जॉब है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। थैंक यू मेरे माइंड का, जिसने इतनी मेहनत करके मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जो तुमने इतनी मेहनत करके कंपटीशन एग्ज़ाम पास किया और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि तुम मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। करो सब अपना नाम लेंगे। थैंक यू करुणा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जो तुम इतना टेस्टी खाना बनाते हो, अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, अपनी छोटी बेटी को पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी ऐसे प्रैक्टिस करें। अपने आप को जितना अधिक, 3 इस बुक ने बोला, आप जितना 10, 12, 15, 16 जितना भी कर सकते हैं अपने आपको थैंक यू बोले। और दिन में कई बार जब भी आपको दर्पण के सामने जाए अपने आप को बोले थैंक यू, थैंक यू। तो आज का हमारा अभ्यास, तो भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप हकदार हैं। किस चीज़ के? कृतज्ञता के। आप थैंक यू के सबसे ज़्यादा आप हकदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। आपने जिम्मा उठाया कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर लूँगी, ठीक है। आप जब कृतज्ञ होते हैं तो अपनी गलती करने के बावजूद खुद को दोषी नहीं मानते। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो नेवर एवर, मतलब अपने आप क्रिटिसाइज़ ना करना। नेवर क्रिटिसाइज योर सेल्फ, नेवर। हो गई ना गलती, अब उस गलती से तुमने क्या सीखा। हमने देखा था कि हमने क्या सीखा। अपनी गलती से 10 चीज़ें ढूंढो तो तुमने सीखी और लेट गो। नेवर रिपीट इन द फ्यूचर, नेवर क्रिटिसाइज योर सेल्फ, ठीक है। जब कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर भी आलोचना नहीं करते। ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन कम से कम मैं आलोचना तो नहीं कर रही, किसी को गिल्ट तो नहीं फील करा रही, शेम तो नहीं फील कर रही, अपने लिए शेम तो फील नहीं कर रही, अपने आप को गिल्ट तो महसूस नहीं करा रही। जब आप वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं। आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं जो आप घेरे रहेंगे। आप अगर आपने पॉजिटिव से अपने आप को
फिल कर लिया, अपने आपको ग्रेटिट्यूड से पूरा फिल कर, आपके आसपास का ऑरा भी वैसे ही बन जाएगा। यहाँ तक कि कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है ना, लेकिन आप इतने पॉजिटिव है कि आपको असर भी नहीं करेगी। अपने आप को इतना फुलफिल कर लो। आपने देखा ना श्री राम जी का, और दिखाते ना फोटो में, एक पीछे एक वाइट लाइट जलती रहती है पीछे बॉडी, सिर के पीछे, वो उनका ऑरा होता है जो कितना पॉजिटिव, कितना वाइट, कितना प्योर होता है। आप भी ऐसे ही बने, अपना ऑरा इतना पॉजिटिव रखें कि दूसरे वाले के नेगेटिव विचार तुम पे असर होने के बजाय उनके तुम्हारे पॉजिटिव विचार उन पे असर कर जाए। ठीक है, आज की प्रैक्टिस, पहले से लौट के 10 नियामतें की सूची बनानी है, क्यों कृतज्ञ हैं वो लिखना है, सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में बोलें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप खुद को दर्पण में देखें, धन्यवाद कहें, पहले से कहीं अधिक भावना भर लें और अर्थ का समावेश करें। यह कोई वाकई बहादुर है जो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप रोज़ ऐसा करें, रोज़ अपने लिए 3 अच्छी चीज़ें देखें और रात को सोने से पहले अपना मैजिक स्टोन उठाएं और बोलें सारी चीज़, पूरे दिन में जो अच्छी बात है उसको याद करें और जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके लास्ट में बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू और सो जाएं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।